तो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मौत से पहले अतीक ने लेटर वाली बात का जिक्र अपने वकील से भी किया था। क्या बात हुई थी अशरफ की अपने वकील के साथ, वो भी आपको सुनाते हैं। 28 तारीख को उनको जो है प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था। उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया, जहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचो, लेकिन 15 दिन तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इस बाबत ये जानकारी उन्होंने मीडिया को भी दी थी और उसी द्वारा हमें प्राप्त हुई थी। इस बाबत जानकारी लेने के लिए मैं जिला जेल बरेली उनसे मुलाकात करने भी गया था। तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया था किसी अधिकारी ने जो है उनको धमकी दिया था कि 15 दिन में तुमको बरेली जेल से निकाल तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा काम तमाम करवा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा था उस अधिकारी के नाम, तो उन्होंने नहीं बताया और कहा कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और उन्होंने मुझसे ये बताया था कि जब ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटित होगी या मेरी हत्या होगी तो बंद लिफाफा सीजीआई सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। और अब बात सवालों की। ये वो सवाल हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया की मौत की मिस्ट्री पूरी उलझी है। अतीक और उसका भाई अशरफ दफन हो चुके हैं, लेकिन शनिवार की रात प्रयागराज में जो हुआ उसके बाद पुलिस पर कई तरह के सवाल। 3 मामूली से छुटभैया गुंडे तुर्की में बने अत्याधुनिक हथियार के साथ खुलेआम अतीक की हत्या कर देते हैं। सवाल है कि आखिर कैसे, प्लानिंग किसने की पूरी, इन्हें पैसे और बाइक किसने दिए, आपस में इनका परिचय किसने करवाया। इन सब सवालों में ही डबल मर्डर की पूरी मिस्ट्री छिपी है। खास रिपोर्ट इस पर देखिए। देश के सबसे बड़े शूटआउट के बाद सवालों में घिरी यूपी पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस सुरक्षा में जिस तरह माफिया डॉन अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया गया, उसके बाद जांच एजेंसियों के सामने ऐसे सवालों के पहाड़ हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी है। अतीक अशरफ के तीनों हत्यारे आपस में कैसे मिले, जो बाकी दोनों शूटर्स थे उनके साथ क्या कनेक्शन है, इसको लेकर बात निकल कर आ रही है कि ये दोनों शूटर्स भी महत्वाकांक्षी थे। इन्हें बाकायदा लोकेश ने बताया कि किस तरह से गोलियां चलाई जानी है। उनसे ये भी कहा था कि ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, असलहा अपने आप में बहुत कुछ करवा देगा तुमसे, जैसे ही तुम असलहे को पकड़ोगे तुम्हारे अंदर कुछ अलग ताकत आ जाएगी। ये सारी बातें वो लगातार इनसे कर रहा था। हत्यारों के पास विदेशी महंगे हथियार कहां से आए? जिस पिस्टल का जिक्र बार बार हो रहा है वो पिस्टल 6 से 7 लाख की विदेशी पिस्टल की बात की जा रही है। असल में वो पिस्टल ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि आर्मी के लोगों के पास होती है, जिसमें बर्स्ट फायर की सुविधा होती है। उसमें एक ट्रिगर से लगातार 15 गोलियां बाहर आ सकती हैं। और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, शाइस्ता परवीन आखिर कहां है, ये बड़ा सवाल है। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन कब करेगी सरेंडर? शहर शहर शाइस्ता की तलाश हो रही है। शाइस्ता का अगला प्लान क्या होगा, इस पर निगाहें टिकी हैं। सरेंडर शाइस्ता परवीन करेगी या फिर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि अगर सरेंडर करना होता तो अब तक सरेंडर किया जाना चुका था शाइस्ता परवीन की तरफ से। कई अलग अलग बार जब बेटे असद का एनकाउंटर हुआ उस वक्त खबरें आई कि शाइस्ता सरेंडर करेगी। जब पति और देवर की हत्या हुई उस दौरान भी माना गया कि शाइस्ता आखिरी बार अपने पति को देखने के लिए सामने आएगी, सरेंडर करेगी। सरेंडर शाइस्ता परवीन कर नहीं रही है, पुलिस पहुंच नहीं पा रही है शाइस्ता परवीन तक। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर शाइस्ता परवीन कब सामने आएगी, कब पुलिस के तरफ से गिरफ्तारी शाइस्ता की जाएगी। और इस पर मेरे साथ दिल्ली से जावेद हैं और साथ ही साथ प्रयागराज से विकास मिश्रा मेरे साथ हैं। पहले जावेद का मैं रुख कर लेती हूं। जावेद, क्या कुछ इनपुट्स मिले हैं शाइस्ता को लेकर? जी देखिए, जिस तरीके से अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ की मेडिकल जाते वक्त हत्या की गई थी, उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
तो उसके बाद ये कवायद लगाया जा रहा था कि अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो अपने पति को आखिरी बार देखने के लिए वहां पे सरेंडर करके वो आ सकती हैं। इस तरह की खबरें आ रही थी। जिस वक्त उन्हें सपुर्दे खाक किया गया उस वक्त भी ये खबर आ रही थी कि शाइस्ता जो 5 जो महिलाएं जो कब्रिस्तान के अंदर गई थी उसमें ये खबर आ रही थी कि शाइस्ता परवीन भी उसमें हो सकती हैं। इस तरह की बात आ रही थी, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि नहीं, शाइस्ता परवीन नहीं है। शाइस्ता परवीन लगातार जो है अपने ठिकाने को चेंज कर रही है। शुरुआत में ये खबर आ रही थी कि शाइस्ता परवीन, हालांकि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन का जो लोकेशन है अप्रैल में, यानी कि 11, 10, 9, 8 इस अप्रैल में बताया गया था कि शाइस्ता परवीन का जो एक जो लोकेशन है वो दिल्ली में आया। दिल्ली में मतलब साउथ और साउथ ईस्ट जिला के आसपास का लोकेशन है, जिसमें शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अतीक अहमद की भांजी, मतलब 3 लोगों का लोकेशन आया था, जिसको लेकर एसटीएफ और स्पेशल सेल इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लगातार एग्जामिन कर रही थी। लेकिन फिर खबर ये आई कि शाइस्ता परवीन जो है वो प्रयागराज में है, प्रयागराज में वो सरेंडर कर सकती है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और अतीक अहमद की एक भांजी जो कि आयशा नूरी की एक बेटी बताई जा रही है, उसको लेकर दिल्ली के उन स्पेसिफिक जगहों पर अभी भी अपने लेवल पे ह्यूमन इंटेलिजेंस पे पता लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो एरिया है दिल्ली का साउथ ईस्ट, ये वो एरिया है जहाँ पे अतीक अहमद के जानकार, अतीक अहमद के रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में ये इन्फॉर्मेशन है एसटीएफ के पास कि शाइस्ता उन लोगों से मदद ले सकती है। तो ऐसे में इस वक्त ये कहना कि शाइस्ता प्रयागराज में है या दिल्ली में है या दिल्ली या उत्तर प्रदेश के किसी अलग जगहों पे, ये कहना अभी साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शाइस्ता लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। ये भी जानकारी कल तक थी सोमवार को कि शाइस्ता प्रयागराज में सरेंडर कर सकती है। वो प्रयागराज में किसी जानकार के यहाँ रुकी हुई है और वो किसी वक्त भी सरेंडर कर सकती है। ठीक है।